हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 11th का जो पहला मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट्स के बारे में, जिसे समुच्चय कहते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए समझिए पहले सेट क्या होता है। समुच्चय, सेट के बारे में देखिए। सेट सेट इसे हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। इसी को हम जो है कुल भी कहते हैं। इसी सेट समुच्चय को ही क्या कहते हैं? कुल भी कहते हैं। कुल। देखिए, मैं जो है एक सिंपल इसका जो है मतलब डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। सिंपल डिफिनीशन जो है, सिंपल डिफिनीशन समझ लीजिए। सिंपल डिफिनीशन ये है इसका कि वस्तुओं की सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या कुल कहते हैं। समुच्चय या कुल कहते हैं। देखिए, समुच्चय को ही कुल भी कहा जाता है। ये ना कंफ्यूज रहिएगा कि कुल क्या है। समुच्चय या कुल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं मान लेता हूं जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित। जैसे मैं कहा आपसे कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो आप ध्यान दीजिए, इसका अगर हम संग्रह करेंगे तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए, समुच्चय को कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा ना। तो ये जो है, ये संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित मतलब ये हुआ कि इसे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो लिए हैं, इसमें यही संख्या आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। और सुस्पष्ट मतलब ये होता है कि जो इस सेट में जो एलिमेंट होना चाहिए, इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि रिपीट हो, मतलब 2 बार ना हो। तो उसे हम कहते हैं सुस्पष्ट। और सुनिश्चित मतलब ये होता है कि हम यह सुनिश्चित मतलब एकदम निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ये एलिमेंट इसी सेट के हैं। तो ये जो सेट बना है, ये एक समुच्चय। क्या है? एक समुच्चय। इसी को हम समुच्चय कहते हैं और इसी को हम कुल भी कहते हैं। तो यही है डिफिनीशन। सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ऐसे हम तमाम डिफिनीशन लिख सकते हैं। जैसे दूसरा है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ये भी जो है आपका क्या है? समुच्चय है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और समुच्चय को हम डिनोट करने के लिए बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। बड़े अक्षर मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर, जबकि उनके जो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम छोटे अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के अक्षर या वर्णमाला के स्वरों, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। वर्णमाला, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं A E I O U, उसका समुच्चय। तो स्वरों का समुच्चय। तो देखिए, किसी भी समुच्चय को डिनोट करने के लिए बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं और उसमें जो एलिमेंट रहते हैं उसे हम छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे इसके बारे में बताएंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, देखिए समुच्चयों का निरूपण जो किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चयों का निरूपण हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में क्या किया जाता है कि हम जो सेट होते हैं, समुच्चय होते हैं, उनके अवयव को हम सूचीबद्ध तरीके से
स्पष्ट लिखते हैं और उसे मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक दो एलिमेंट के बाद प्रत्येक दो एलिमेंट के बीच में क्या करते हैं, अर्धविराम मतलब सेमी कॉलम साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे संख्या 42 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इसको अगर हमें सेट के रूप में मतलब रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, इस सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं ए। अब हम क्या करेंगे कि संख्या 42 को विभाजित करने वाले जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उनका हम संग्रह करेंगे। तो 1 से 42 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसके बाद आपका 3 से कट जाएगा, 3 से उसके बाद आपका जो है 6 से कट जाएगा, उसके बाद आपका 7 से कट जाएगा, उसके बाद आपका जो है आपका 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, इसके बाद आपका 42 से ऐसे ही। मतलब इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, ये सब जो है संख्या है 1 2 3 6 7 21 42, ये सभी जो संख्याएं हम लिखे हैं ये सभी संख्याओं को हम सूचीबद्ध रूप में लिखे हैं और इन दो संख्याओं के बीच में इस सेमी कॉलम मतलब अर्धविराम साइन का प्रयोग किए कि नहीं किए। तो इसे हम कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध विधि में हम इस तरह से लिखते हैं। और इसी को अगर हमें लिखना हो इस तरह से जो है, अगर हमें समुच्चय निर्माण या गुण विधि में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को इस तरह से लिखेंगे। इसके गुण मतलब समुच्चय निर्माण या गुण विधि में क्या होता है कि इसी जो दिया गया है ये संग्रह, इसके गुण को इसमें प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेमी कॉलम का यूज करते हैं और इसमें एक सर्वनिष्ठ जो गुणधर्म होते हैं, सर्वनिष्ठ गुण क्या है कि ये सभी संख्याएं जो है 42 को काटने वाली संख्याएं, तो इसके गुण को हम मझले कोष्ठक के अंदर सेमी कॉलम का प्रयोग करके पूरा लिख देते हैं। अगर हमें इसे जो है लिखना हो समुच्चय निर्माण या गुण विधि में तो हम इस तरह लिखेंगे, सेमी कॉलम का प्रयोग करेंगे। मतलब ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स जो क्या है आपका, ये जो एक्स है ये प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 42 को विभाजित करता है। एक्स एक प्राकृतिक एक्स मतलब इन सभी को बताया गया। एक्स क्या है, ये पूरे एलिमेंट है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक है संख्या है जो कि 42 को विभाजित करता है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 42 को विभाजित करता है। समझ में आया, इसके गुण को प्रदर्शित किया गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें सेमी कॉलम का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। समुच्चयों का निरूपण जो करते हैं हम, इसके लिए दो तरीका है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है और इसका दूसरा है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। देखिए बच्चों, इसमें जो है आप एक ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए एक 14 भी जो है 42 को विभाजित करने वाली जो संख्या है, 14 भी 42 को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। 21 यहाँ 14 भी हो जाएगा क्योंकि 14 भी क्या करता है, 42 को विभाजित कर देता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 3 का x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, 5, 6, 7 है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है आपको। तो देखिए बिलोंग्स टू मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट, ये जैसे मान लो 2 है ना, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम कहते हैं कि वह एलिमेंट इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें सम्मिलित है। अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो 2 एलिमेंट, देखिए इसके अंदर जो रहते हैं ये सब एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, और ये सेट एक्स है। तो आपको बताना है कि क्या 2 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग टू है, और ये डज नॉट बिलोंग टू है।
तो 2 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा ना, एक्स में कहाँ 2 है, 2 एलिमेंट इसमें एक्स में है नहीं है, तो इसमें आप भरना आपको, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब आपको दूसरा देखना है कि 7 जो है इन सभी में है कि नहीं है। तो चूंकि 7 जो है ये जो सेट एक्स है इस सेट में है ना 7, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही ओ नहीं है, ये 0 है, ये क्या है 0। तो आपको बताना है क्या 0 जो है इस सेट में है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही 8 देखना, 8 क्या इस सेट में है नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 5 जो है इस सेट में है इसलिए बिलोंग्स टू। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, एक सवाल और है, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय, इसका जो हल होना चाहिए, हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म मतलब कर्ली ब्रैकेट बना के जो इसके एलिमेंट आएंगे, जो एक्स के मान आएंगे, उसको जो है कर्ली ब्रैकेट में हमको क्या करना है, लिख देना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले इसके हम मूल जो है रूट निकाल लें। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो देखिए जो है ये दो घात समीकरण है, तो इसको हल करने के लिए हम मध्य पद को तोड़ के हल कर सकते हैं। मध्य पद को तोड़ना मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है -2 है ना, लास्ट वाला एलिमेंट -2 है, तो हमें इस तरह से इसको तोड़ना है कि गुणा करने के बाद -2 आना चाहिए और घटाने के बाद जो है इसके पहले 1 है ना, 1 आना चाहिए। तो क्या करें हम कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और गुणा कर दिए तो 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। गुणा करने के बाद -2 आना चाहिए और घटाने के बाद 1 आना चाहिए। इस तरह से एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए x कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस 2 -1 कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तब x बराबर -2 हो जाएगा, और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब x बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है x के 2 एलिमेंट मिले, 1 कामा -2, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 - 2, यही आंसर हो जाएगा।